बड़ी खबर बेगूसराय से सामने आ रही है, जहां ईंट भट्ठे पर बदमाशों के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जबकि 3 और मजदूरों को गोली लगी है। घटना बेगूसराय के नाव कोठी के पहसारा की है, जहां बेखौफ बदमाशों ने पैसे के लेन देन को लेकर ईंट चिमनी भट्ठा पर काम करने वाले झारखंड के मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि 3 मजदूर को पीट पीट कर जख्मी भी कर दिया। ये सभी मजदूर झारखंड के रहने वाले हैं और कई सालों से ईंट भट्ठे पर काम करते हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत व्याप्त है। मजदूर भी डरे और सहमे हुए हैं। मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान झारखंड के गुमला जिला स्थित सिसई थाना क्षेत्र निवासी बिरसा उरांव के पुत्र लक्ष्मण उरांव के रूप में की गई है। चिमनी भट्ठा पर काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि हम लोग ईंट पकाने के लिए कोयला लोड कर रहे थे, तभी रात करीब 12 बजे चिमनी पर दो तरफ से 8 बदमाश आए और सभी लाठी डंडे रॉड हथियार आदि से लैस थे और आते ही मारपीट करने लगे, जिसमें लक्ष्मण के सीने में उन्होंने सीधे गोली मार दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 8 बदमाश पहले चिमनी के ऑफिस के समीप पहुंचे और ऑफिस का गेट बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने वहां लगे सीसीटीवी को तोड़ दिया, जिसके बाद सभी चिमनी के ऊपर पहुंचे, जहां की मजदूरों के साथ मारपीट की गई और गोलियां चलाई गई, जिसमें एक मजदूर के सीने में गोली मारी गई। लक्ष्मण के गिरते ही सभी बदमाश वहां से भाग निकले। इससे ये साबित होता है कि उन लोगों ने लक्ष्मण को टारगेट करके ही गोली मारी थी। जी, अभी सुबह 7 बजे करीब सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की जो है चिमनी पे कार्यरत कर्मी है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अविलंब हमारे थाने की टीम हम पहुंचे घटनास्थल पे। वहां आसपास के लोगों से पूछा तो मालूम चला कि यह व्यक्ति जो है चिमनी पे काम करता था फायरमैन के रूप में। इसका नाम लक्ष्मण उरांव था। रहने वाला ये रांची का था और यहाँ पे मजदूरी विगत 2-3 महीने से कर रहा था। इसका नाम जो है लक्ष्मण उरांव, उम्र करीब 22 वर्ष। पिता का नाम है बिरसा उरांव, साकी भुरसब, थाना सिसई, जिला गुमला का रहने वाला है, जो यहाँ पे लेबर का काम करता था। बीती रात्रि कुछ काम कर रहे थे, लोग आए यहाँ पे, कुछ लोगों ने अज्ञात 8-9 लोग आए थे और उन लोगों ने इसकी जो है मारपीट की। मारपीट करने के बाद इसकी हत्या कर दी गई। हम लोग अविलंब पहुँचे घटनास्थल पर, सीसीटीवी फुटेज की जाँच की गई। एसपी सर भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी पूछताछ करा है। कुछ जो भी इनके जो चिमनी मालिक हैं, इनका पूर्व में लेन देन का कुछ विवाद रहा है और उस दिशा में हम लोग अग्रतर अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे ही कुछ सामने आएगा हम लोग कार्रवाई, एफएसएल की टीम भी पहुँचने वाली है और वो लोग भी अपना अनुसंधान करेंगे। हम लोग भी हैं, जो भी चिमनी मालिक हैं वो लोग भी आए हैं, अपनी बात बताए हैं किन से इनका विवाद रहा है। हम लोग उस लाइन पर काम कर रहे हैं। चिमनी मालिक का तो रंगदारी की मांग की गई। दोनों पक्ष में पहले से भी हत्या दोनों पक्षों में हुई है। इस लोग पर अभी तक पूरी बात हम लोग अभी बिटवीन इन्वेस्टिगेशन है, अभी कहना कुछ जल्दबाजी होगी, लेकिन लाइन ऑफ उसी पे काम कर रहे हैं कि इनका जिन पे भी विवाद रहा है और जिनसे भी ये रहा है। कुछ दिन पहले भी जैसे इनके द्वारा बताया गया है कि इन पे हमला कराया गया था, हम लोग उस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। घटना यही हुआ सर, जे हमको गोलकी सिंह से पूर्व से झंझट चल रहा है। गोलकी सिंह हमरे भतीजा को गोली मार दिया था बाराती में, तो गोली मारने के बाद उसका भाई को कोई हत्या कर दिया, जिसमें हमको 100 परिवार को मुदाले कर दिया। हम लोग जेल से आए, उसी समय हमको ड्राइवर को, उस अंजाम में ड्राइवर को मार दिया। उसमें भी हम सब बापू छोड़ दिए। ग्रामीण लोग कुछ उसको केस कंप्रोमाइज करवा दिए बैकवर्ड समझ के। उसके बाद जो है से हमरा चिमनी पर 10 लाख रंगदारी मांगा था गोलकी सिंह उर्फ रमेश सिंह, और उसका बेटा चिक्कू सिंह था, जो इधरे जेल से आया है, जो जिला के टॉप 10 में आता है। और मेरे चिमनी पे आके मेरे हत्या की भी साजिश रचा जा रहा है और मेरे बेटा की भी हत्या करने के सुपारी बांट रहा है। बेगूसराय के जितने भी टॉप 10 हीरो है, सबको गोलकी सिंह अपने घर पर बुला के जो है से हमरा सुपारी बांट रहा है। उसके बाद उससे नहीं हुआ तो 12 बजे रात में आके गोलकी सिंह, एगो बबलू सिंह है बीरपुर का, एगो भैरवार का है मंजेश सिंह, और गोलकी का बेटा चिक्कू, 8 लड़का से लगभग थे जो 8 कैमरा में आ रहे हैं, और लगभग दर्जनों भर थे जो आके मेरे स्टाफ को मार के चले गए हैं, मेरे चिमनी बंद कराने के साजिश से। और मेरा हत्या रचा जा रहा है, हत्या का साजिश। 5-7 दिन पहले रंगदारी मांगा था। 5-7 दिन पहले रंगदारी मांगा था। हम ही को कहा था फ़ोन सटा के, हम थाना पर भी फ़ोन किए थे कि
कुछ रामदीरी का कुख्यात अपराधी आया हुआ है, से हमको धमकाया है गोलकी सिंह। सर आइए, बड़ा बाबू को हम फ़ोन किए थे, लेकिन बड़ा बाबू कोई एक्शन नहीं लिए थे। रात क्या हुआ, कितने लोगों और रात 8 गो कैमरा में आ रहा है। रात 12 बजे आया और जो है से ऑफिस का इधर से बाहर से लगा दिया जंजीर, और उसके बाद चढ़ के 4-5 आदमी को रॉड से मारा। और रॉड से मारने के बाद जो जो पकाता है लेबर, उसको गोली मार के और नारा लगाते हुए यहाँ से सभी लोग फरार हो गए। इसमें और नारा लगा रहा था, इनकलाब जिंदाबाद, आको सिंह को मार देंगे। आपके भतीजे पर कब गोली चली थी? हमरे भतीजा पर गोली चला था 2021 में। फिर ड्राइवर की हत्या हाँ, तो उसके बाद रमेश सिंह हमारा ड्राइवर की हत्या कर दिया था गोलकी सिंह। दोनों बाप बेटा कब? मिलके हत्या कर हाँ, दिया उसी था। समय। 21 में वो भी हत्या किया। हाँ, आ रहा है, प्रशासन उसको हेल्प करते हैं। जो उसका भतीजा उस ड्राइवर हत्याकांड में बजाते फ्री से घूम रहा है, उसका ना गिरफ्तारी होता है, ना कुर्की होता है। और हमको सब बापूत को निर्दोष को फंसा दिया, जिसमें एकाएक ही सबको प्रशासन जेल में बंद कर देते हैं और बार बार कहते हैं कि तुम जो है से सब बापूत गाँव छोड़ दो। रात में 4 बंदा ही जीना चढ़ा था, 4 बंदा उस जीना बंदा के मेरे को तो मारे दिया। एक बंदा मेरा भाग गया था। मेरा 12 बजे नींद टूटा, मैं नीचे जा रहे थे, नीचे भी मेरे को भी हद से ज़्यादा मारा है। इसमें 4 बंदा पूरा 3 बंदा तो बच गए, 1 बंदा मौत हो गया है। कैसे क्या हुआ था? सीधा आया मारने लगा, कुछ नहीं बात विचार कुछ नहीं हुआ, सीधा आया मारने ही लगा। कोई बात विचार नहीं हुआ, सीधा देना ही शुरू कर दिया। किस चीज़ से मारा? रोड था उसको पास और केतारी था, ये सब से मार रहा था। कितना लोग था वो लोग? 8 लोग था वो लोग। क्या बोल रहा था? कुछ नहीं बोल रहा था वो, सिर्फ देना ही शुरू करता था। पूछता नहीं क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, सीधा देना ही शुरू कर दिया। फायरिंग नहीं किया? फायरिंग किया, उसको तो गोली तो मारे दिया, तो फायरिंग तो हुआ नहीं कैसे। कितना राउंड फायर? हाँ, गोली चला के उसको हत्या कर दिया। कितना राउंड चलाया होगा ना? 2 राउंड चलाया, 1 राउंड तो उसको तो मार दिया, 1 राउंड ऊपर फायरिंग किया। कुछ बोल भी रहा था? कुछ नहीं बोल रहा था, सीधा मारबे करता था। कुछ नहीं, कहाँ घर है, कुछ नहीं पूछ रहा था, सीधा मारता था। कितना लोग यहाँ काम कर रहे थे? 3 बंदा था उस टाइम में।